गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे आप सभी? जल्दी से लाइव आ जाइए प्लीज। आज की इस क्लास में हम फूड के बारे में जानेंगे, जहाँ से आपका अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उसके केमिकल फॉर्मूले क्या हैं, है ना, किसके अंदर वो पाया गया है, उसकी कमी से क्या डिसीजेज हो सकती है। इस तरह से वो क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ लेता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है फूड केमिस्ट्री, और उस फूड केमिस्ट्री के अंदर ही आपके कार्बोहाइड्रेट वगैरह इन सब की बातें करेंगे। तो आप जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए। स्टार्ट कर रहे हैं भाई। सभी को गुड मॉर्निंग एक बार फिर से। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है फूड केमिस्ट्री, और जिसको हम बोलते हैं खाद्य रसायन। ये बात ध्यान रखेंगे, इसको बोलते हैं हम खाद्य रसायन। इसी के अंदर आपके जो फूड के डिफरेंट टाइप है रसायन, जो डिफरेंट फॉर्म है आपकी, वो यहीं से डिस्कस होगी। आप पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, विटामिन्स होता है, वाटर होता है। तो ये सारा का सारा हमारा कहाँ से निकला है? फूड केमिस्ट्री से निकला है। ठीक है, तो एक एक टॉपिक यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें जो क्वेश्चन बनेगा, कैसे पूछा गया है, कैसे पूछ सकता है, वो सारी बातें हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक बार आप जल्दी से लाइव हो जाइए, और बच्चे जो बच गए हैं। चलिए, पहला हम पढ़ते हैं जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। ध्यान से देखिएगा, पहला नाम है जिसका कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स देखिए, जर्नली बच्चों होता क्या है कि हम ये कहते हैं, देवराज शर्मा गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। जर्नली होता क्या है कि अक्सर टीचर ये पढ़ाता है कि इसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, और उसका रेशो भी बता देता है, वो 1:2:1 ऐसे बोल देता है कि भाई कार्बन जो है, हाइड्रोजन जो है या ऑक्सीजन जो है, उसका रेशो 1:2:1 की फॉर्म में होता है। तो हम उसको बोल देते हैं कार्बोहाइड्रेट। सर कल से अंकुर सर की क्लास नहीं आई है। देवराज बेटा, उनकी क्लास जो है वो थोड़े से अस्वस्थ चल रहे हैं, इस वजह से उनकी क्लास मंडे को होएगी, है ना। मंडे से वो आपके लाइव मिलेंगे। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी सबसे पहले यही डेफिनेशन दी गई कि कार्बन होता है, इसमें हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, और जब ये तीनों हो जाएं तो हम उसको बोल देते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है। तो बेटा एक बात देखिए कि सभी प्रकार के जो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म होती है वो जर्नली क्या फॉर्मूला नहीं देती? 1:2:1। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी डेफिनेशन को बाद में चेंज कर दिया गया। दूसरी बात ये कि कार्बोहाइड्रेट ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर डायरेक्ट एनर्जी सप्लाई करते हैं, या जिसके अपघटन से बॉडी को जो है तुरंत आपकी क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी, और आप वर्क डाउन कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बोहाइड्रेट है क्या? तो आप पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अणु होते हैं। ये सामान्यतः क्या होते हैं भाई? आप कहेंगे सर 1
2:1 के अनुपात में होते हैं। पहला पॉइंट इसका यही है कि भाई अनुपात में होते हैं। ये बात ध्यान से समझिएगा कि कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु से निर्मित है, लेकिन इसका जो रेशो है कार्बन का वो जनरली 1:2:1 के अनुपात में होगा। लेकिन बेटा ये सभी कार्बोहाइड्रेट के लिए ये चीज सुटेबल नहीं है, हर एक कार्बोहाइड्रेट इस फॉर्म में नहीं हो सकता। तो इसको फिर चेंज किया गया और बताया गया क्या ये ऐसे कीटोन होते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये एक ऐसे कीटोन होते हैं जो जल अपघटन के द्वारा सामान्यता क्या देते हैं भाई, आप कहेंगे छोटी इकाइयां देते हैं। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है जो बाद में वेरीफाई कर दी गई, और जल अपघटन को बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोलाइसिस, तो जब इनका अपघटन होता है वाटर के साथ, जब ये रिएक्शन करते हैं तो बेटा ये अपनी फॉर्म को चेंज कर लेते हैं और तब जाके ये फॉर्म बनाते हैं 1:2:1। ये बात आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात ये क्या कि आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो आपके शुगर की फॉर्म में होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं क्या ये शर्करा के रूप में उपस्थित होते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे हमेशा, कार्बोहाइड्रेट जो है वो शर्कराओं के रूप में उपस्थित होते हैं। या मैं ये भी कह सकता हूं कि जो आपकी शर्करा है इसको हम बोलते हैं शुगर। तो बेटा एक क्वेश्चन यहीं पर राइज हो गया कि कार्बोहाइड्रेट का केमिकल नाम बताइए, रासायनिक नाम। तो कार्बोहाइड्रेट का जो केमिकल नेम होता है उसको हम बोलते हैं शुगर, शर्कराएं बोलते हैं। तो बेटा सबसे पहले तो यही डेफिनेशन दी गई कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु होंगे और वो जनरली 1:2:1 की फॉर्म में होंगे। लेकिन बेटा ये हर एक चीज के लिए क्या है, सुटेबल नहीं है। बाद में इस डेफिनेशन में कुछ वेरिएशन किया गया और बाद में एक पता लगाया गया कि ये एक ऐसे कीटोन की फॉर्म होती है जिनका हाइड्रोलाइसिस अगर कर दिया जाए तो हाइड्रोलाइसिस करने के बाद ये जनरली 1:2:1 की फॉर्म में या इकाइयों में टूट जाते हैं। ठीक है। दूसरी बात ये कि ये जो शुगर है इसके रूप में पाए गए हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। तो आप ये बात ध्यान से समझिए कि कार्बोहाइड्रेट का वो केमिकल नेम भी पूछ सकता है। तो केमिकल नेम आपका हो गया, आप कहेंगे सर शुगर हो गया। और बेटा एक बात लास्ट ये है क्या, इनका अगर फॉर्मूला देखा जाए, रासायनिक फॉर्मूला देखा जाए, तो इनका जो रासायनिक सूत्र है, केमिकल फॉर्मूला, वो बेटा क्या होता है, आप कह सकते हैं C6H12O6, ये भी लिख सकते हैं। या बेटा इसी चीज को हम CX, या बेटा मैं ब्रैकेट में लिख दूं H2O और ब्रैकेट में फिर क्या हो जाए, आप कहेंगे सर Y। ये जर्नली इस फॉर्म में भी लिख सकता है वो फॉर्मूले को, या फिर हम ऐसे तो पढ़ते ही हैं। तो एक बात देखिए, अगर मैं कहता हूं ग्लूकोज, तो आप सिंपली क्या कहेंगे कि सर ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है वो ये है तो सही, लेकिन इसी चीज को बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं हम, C और X की जगह लिख दिया 6, ब्रैकेट में लिख दिया H2O और फिर हमने लिख दिया 6। तो अगर देखा जाए तो ये वापस से H12 हो गया और ये आपका क्या हो गया, O6 हो गया। तो ये फॉर्म भी आपके एग्जाम में आ सकती है, ये फॉर्म भी आपकी एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो अगर आपसे कहा जाए कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट ऐसे कार्बनिक यौगिक होंगे जो हमारे शरीर में जल अपघटन के द्वारा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम और सबसे छोटा रूप बताइए, तो आपका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज।
और हो सकता है वो ग्लूकोज का फॉर्मूला पूछ ले तो इस फॉर्म में भी दे सकता है वो, और आपका इस फॉर्म में भी दे सकता है। दूसरी बात ये, कार्बोहाइड्रेट की मुख्य रूप क्या होती है, आप कहेंगे सर शुगर के फॉर्म में ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होंगे। और दूसरा, ऐसे कीटोन होते हैं जो हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस से ही छोटे छोटे टुकड़ों में ये डिवाइड हो जाते हैं। तो बेटा एक लास्ट बात, अगर कल को आपसे कहता है कि कार्बोहाइड्रेट की खोज कब हुई, तो आप कहेंगे सर 1800 में हुई। और इसकी खोज करने वाला कौन था, तो उसका नाम आता है जस्टिस वेनाली, और इसका नाम आता है विम्बलर। ध्यान से देखिएगा, जस्टिस वेनाली विम्बलर, इस नाम के साइंटिस्ट ने 1800 में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की खोज की, जिसने ये बात बताई थी कि ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में उपस्थित होते हैं। विम्बलर को बाद में नाम चेंज करके इसका एक नाम और रख दिया गया, और वो नाम आता है विक्सन। ध्यान से देखिए, इसका एक्चुअल में तो नाम था विम्बलर, लेकिन बेटा इसको बाद में चेंज करके नाम रख दिया विक्सन। तो इसका पूरा नाम अगर एग्जाम में आ जाए विम्बलर की जगह विक्सन तो भी ठीक है। जस्टिस वेनाली विक्सन ने 1800 के अंदर कार्बोहाइड्रेट की क्या की खोज की थी। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु इसमें पाए गए हैं, लेकिन बेटा ये चीजें हर कार्बोहाइड्रेट के लिए वैलिड नहीं है। बाद में इसी डेफिनेशन को चेंज करके ये नई डेफिनेशन आई कि ऐसे कीटोन होते हैं जो हाइड्रोलाइसिस करके या टूट करके सामान्य रूप से छोटी इकाइयां बनाएंगे। दूसरा, ये शुगर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और इनका जो केमिकल फॉर्मूला है वो इस फॉर्म में हो सकता है बेटा, या आपका इस फॉर्म में भी ये हो सकता है। तो ये जर्नली आपका इस तरह से कार्बोहाइड्रेट का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। अब पढ़ते हैं इसके शुगर फॉर्म की तरफ। ठीक है बेटा, देखिए अगर देखा जाए तो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो हमारी एनर्जी का मुख्य स्रोत माना गया है। लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखिए, अगर इनके साथ हम क्या नहीं लेंगे, फैट वगैरह नहीं लेंगे, वसा नहीं लेंगे, तो बेटा जो वसा है वो ही इनको क्या करती है, हाइड्रोलाइसिस करती है। वसा के बिना इनका विघटन नहीं हो सकता, ये टूट नहीं सकते, और जब तक ये टूटेंगे नहीं हमारी बॉडी में एनर्जी कहाँ से मिलेगी। तो ध्यान रखिए, कार्बोहाइड्रेट जो है वो वसा के जरिए ही क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस, मतलब उनमें जल अपघटन हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रोटी या चपाती हम खाते हैं, अगर उसके गैल अगर दूध, दही या छाछ नहीं खाई जाए तो बेटा कभी भी जो रोटी है वो अकेली आपको एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकती। ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए, अभी बताया बेटा कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो किसके रूप में है, आप कहेंगे सर शर्करा के रूप में है। ध्यान से देखिएगा, ये शर्करा के रूप में है यहाँ से। और बेटा जो शर्कराएं होती हैं उनका भी केमिकल नेम होता है, और वो नाम होता है आपका, जिसका नाम है क्या, सैकेराइड्स। ध्यान से सुनिएगा, शर्करा का जो केमिकल नेम है, जो रासायनिक नाम है वो है, आप कहेंगे सर सैकेराइड्स। ये कई बार क्वेश्चन आया है कि भाई पहले तो ये बताइए कार्बोहाइड्रेट किसके रूप में होता है, तो आप कहेंगे सर शर्कराओं के रूप में होता है। इसी तरह से आपसे फिर पूछ ले कि शर्कराओं का केमिकल नाम क्या होता है, तो आप कहेंगे सर सैकेराइड्स होता है। गिरीश कुमार पूछ रहा है सर फिजिक्स का एक ही टॉपिक करवाया है। बेटा एक एक टॉपिक हम चेंज कर रहे हैं, एक फिजिक्स का, एक बायोलॉजी का, एक केमिस्ट्री का, इस तरह से आपका साथ साथ हम पढ़ाते हुए चलेंगे। ठीक है जी, हाँ ठीक है। दूसरी बात ये कि हमारे जो सैकेराइड्स होते हैं बेटा वो जनरली 3 तरह के होते हैं। पहला नाम आता है मोनोसैकेराइड्स। ध्यान से देखिएगा, पहला नाम है इसका मोनोसैकेराइड्स, और दूसरा नाम होता है इसका
जिसका नाम है डाइसैकेराइड्स, और तीसरा नाम होता है इसका पॉलीसैकेराइड्स। ये 3 फॉर्म होती है आपकी, जिसका नाम है आप कहेंगे सर मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स, और तीसरा है बेटा आप कहेंगे सर पॉलीसैकेराइड्स। ये कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है। दूसरी बात ये क्या कि मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, डाइसैकेराइड क्या होते हैं, या पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं। जनरली आपके क्वेश्चन यहीं से राइज होते हैं कि भाई ग्लूकोज को किस नाम से जाना जाता है, या मैं कह दूं भाई फ्रुक्टोज क्या है, या आपका पूछ ले कि स्टार्च किस प्रकार की शर्करा है, मोनो है, डाई है, पॉली है। इस तरह से आपके ऑप्शन वगैरह वो पूछ सकता है। तो एक बात ध्यान से देखिएगा, मोनोसैकेराइड्स क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन समझिए। मोनोसैकेराइड्स एक ऐसी छोटे से छोटी फॉर्म है जिसको बेटा हाइड्रोलाइसिस के जरिए और छोटी इकाइयों में डिवाइड नहीं कर सकते। बेटा ऐसी छोटी यूनिट है जिसमें हाइड्रोलाइसिस कर दिया जाए तो बेटा वो और छोटी इकाइयों में नहीं टूट सकती। तो बेटा ये जनरली आपका 1 से लेकर जब आपके कार्बन 6 हो जाए वहां तक की यूनिटें बनाता है। तो आप कहेंगे ये जल अपघटन से छोटी इकाइयां नहीं बनाते। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है बेटा, इकाई जो है वो नहीं बनाते हैं, इतने छोटे होते हैं। मोनो का मतलब होता है सिंगल, कि बेटा इससे छोटा हो ही नहीं सकता कुछ। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो जैसे नाम आया आपका ग्लूकोज, ऐसे ही दूसरा नाम आया आप कहेंगे सर फ्रुक्टोज, ऐसे ही नाम आया आपका जिसका नाम है राइबोज, ऐसे ही नाम है आपका, वैसे तो ये राइबोस होता है लेकिन इसको राइबोज लिखते हैं हम, ऐसे ही नाम होता है बेटा डीऑक्सीराइबोज। ध्यान से देखिएगा, डीऑक्सीराइबोज। ऐसे ही नाम होता है बेटा एरिथ्रोज। एक नाम होता है बेटा जिसका बोलते हैं टेट्रोज। एक नाम होता है बेटा और उसको हम बोलते हैं पेंटोज। तो ध्यान से देखिए, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और एक नाम होता है जिसका नाम है गैलेक्टोज। ये ध्यान से देखिएगा बेटा, ये आपकी क्या है, एग्जाम्पल हैं मोनोसैकेराइड्स के। मतलब अगर आप इनके और छोटे टुकड़े करना चाहें तो बेटा वो पॉसिबल नहीं है। तो हाइड्रोलाइसिस के जरिए ये अपने आप में पहले से ही छोटे से छोटी यूनिट है, इनके और टुकड़े नहीं हो सकते। अब बेटा क्वेश्चन ये बनता है कि इनके केमिकल फॉर्मूले बताइए। तो बेटा ध्यान से समझिएगा, ग्लूकोज हो और फ्रुक्टोज हो उनका एक ही फॉर्मूला होता है बेटा। ग्लूकोज हो या फ्रुक्टोज हो उनका एक ही फॉर्मूला होता है और वो जनरली C6H12O6। ध्यान से देखिएगा बेटा, C6H12O6। और बेटा यही फॉर्मूला होता है गैलेक्टोज का भी, C6H12O6। ये बात ध्यान रखेंगे बेटा, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज का सेम फॉर्मूला है। इसी तरह से राइबोज का फॉर्मूला पूछ सकता है बेटा, तो आप कहेंगे सर C5H10O5। बेटा C5H10O5, या आप इसको C6H10O5 भी लिख सकते हैं बेटा, C6H10O5 भी लिख सकते हैं इसको। और बेटा यहाँ पर केवल अगर आप इसको लिखते हैं C6H10O4 तो बेटा ये भी ठीक है। और अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ C6H10O5, ये दोनों ही बातें सही है बेटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन के या जो बेटा आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं वो जनरली रेशियो बनाता है 1:2:1।
लेकिन बेटा मैंने अभी बताया कि बाद में इनकी डेफिनेशन चेंज करके बता दिया गया कि ये वापस से और छोटी इकाइयों में या 1:2 की फॉर्म में नहीं टूट सकते। तो बेटा कई बार ऐसा गड़बड़ आ जाता है कि यहाँ पे C5 लिख के S10 लिख के या O5, तो बेटा वो ऑप्शन आपको बताएगा कि अगर आपको ये ऑप्शन दिया गया है C6 S10 O5 तो बेटा ये नहीं देगा, और ऐसे ही अगर वो कह देगा C6 S10 O4 तो बेटा आपका 5 की जगह यहाँ पर केवल 4। तो डीऑक्सीराइबोज में ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल कम कर देंगे आप, लेकिन बेटा किसमें राइबोज में एक चीज आप इंक्रीज कर देंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि कौन कौन सी शुगर है जो बेटा हाइड्रोलाइसिस के जरिए और टुकड़ों में नहीं टूट सकती, या बेटा हम कह सकते हैं कि इनसे और ज्यादा छोटे टुकड़े नहीं हो सकते। तो अब आपका या तो ये क्वेश्चन पूछ लिया या क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है, देखिए क्वेश्चन आता है बेटा कि हमारा जो ब्लड है उसके अंदर कौन सी शुगर पाई जाती है। बेटा ब्लड में कौन सी शुगर पाई जाती है, तो यहां से आपका आंसर मिलेगा। तो देखिएगा मैं आंसर लिखने की कोशिश करता हूं किसको किस नाम से बुलाया गया है। तो देखिए अगर हम कहें कि ब्लड ग्लूकोज को किस किस नाम से जानते हैं, तो देखिए बेटा जो ग्लूकोज है इसे हम ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं, और ब्लड शुगर को क्या बोलेंगे आप, तो ब्लड शुगर को बोलेंगे रक्त शर्करा। ध्यान से देखिएगा बेटा हमारे खून में पाई जाने वाली शुगर कौन सी है, आप कहेंगे सर ग्लूकोज है, जिसे हम ब्लड शुगर या रक्त शर्करा के नाम से भी जान सकते हैं। और बेटा एक बात और देखिए, क्या इसे एक नाम और कह सकते हैं और उसका नाम है डेक्सट्रोस। ये बात ध्यान से देखिए बेटा, डेक्सट्रोस शुगर किसको कहते हैं, आप कहेंगे सर डेक्सट्रोस शुगर भी कहते हैं ग्लूकोज को। ये बात ध्यान समझिए। इसके बेटा दो नाम हो गए हैं, क्या ब्लड शुगर भी कह सकते हैं और बेटा एक इसको डेक्सट्रोस शुगर भी कह सकते हैं। ये बात ध्यान से समझ लीजिए। दूसरा बेटा ग्लूकोज को और क्या बोल सकते हैं, सेल्यूलर फ्यूल, और सेल्यूलर को फ्यूल को बोलते हैं बेटा कोशिकीय ईंधन। मतलब कोशिकाओं का ईंधन किसको कहते हैं बेटा, आप कहेंगे सर सेल्यूलर फ्यूल। कोशिकाओं का ईंधन भी हम बेटा आपके ग्लूकोज को ही बोलते हैं। ये आपका दूसरा क्वेश्चन बन गया। तीसरा ग्लूकोज से ही पूछ सकता है क्या कि भाई कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप बताइए। तो बेटा कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे सरलतम रूप, तो बेटा सबसे सिंपल रूप पूछ लिया, तो सरल रूप पूछ लिया, इसके साथ साथ बेटा सबसे सूक्ष्मतम रूप छोटा भी पूछ लिया, तो भी आपका आंसर होगा ग्लूकोज। बेटा ये तीन क्वेश्चन आपके राइज हो सकते हैं, जिसका नाम है ग्लूकोज को हम ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं बेटा, और ये डेक्सट्रोस की फॉर्म में भी हो सकता है। कोशिकाओं का ईंधन भी बेटा हम किसको बोलते हैं, ग्लूकोज को ही बोलते हैं। और कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा और सरलतम रूप क्या है, आप कहेंगे सर तो भी आंसर आपका ग्लूकोज ही आएगा। और बेटा एक बात और वो पूछ सकता है ग्लूकोज के ऊपर, क्या कि माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिका अंग है वो हमारे शरीर में किसका ऑक्सीडेशन करता है, तो भी आपका आंसर क्या होगा बेटा ग्लूकोज होगा। तो ध्यान रखिए आप कहेंगे सर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज का क्या करता है, आप कहेंगे सर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करता है। ये एक भी क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा, और जब तक इसका ऑक्सीकरण नहीं करेगा तब तक आपकी एटीपी नहीं बनेगी, और अगर एटीपी नहीं बनती है बेटा तो आपकी ऊर्जा जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं कहलाएगा। पावर हाउस हम माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, लेकिन बेटा वो कब बोलेंगे, जब वो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है, तो बेटा आपकी एनर्जी जो है वो एटीपी फॉर्म में रिलीज होती है। ये बात आप ध्यान रखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला पूछ सकता है आपसे, बेटा इसके क्या क्या नाम हो सकते हैं,
ब्लड शुगर इसी को बोलते हैं बेटा, डेक्सट्रोज शर्करा भी इसी को बोलते हैं। ये लेटेस्ट अपडेट है बेटा, इसको ध्यान से देखिए, डेक्सट्रोज शुगर। इसी तरह से कोशिकाओं का ईंधन भी किसको बोलते हैं हम, ग्लूकोज का, और कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप या सूक्ष्मतम रूप, तो भी आपका आंसर क्या होगा बेटा, आप कहेंगे सर ग्लूकोज ही होगा। दूसरी बात ये क्या कि बेटा ऐसे ही अगर आपसे कह दिया जाए क्या कि मीठे जो फल होते हैं, और मीठे फल जैसे बेटा आप कहेंगे सर लाइक अंगूर जो है बेटा, पके अंगूर अगर कहना चाहें तो बेटा अंगूरों में भी क्या पाई गई है, तो ध्यान रखिएगा ग्लूकोज ही प्रेजेंट होती है। और ऐसे ही बेटा हम ये कह सकते हैं क्या कि किसका अपघटन करे कि ग्लूकोज हमें प्राप्त हो जाए, तो बेटा अपने पास होता है स्टार्च। ध्यान से देखिएगा बेटा, स्टार्च होता है, और हम कहेंगे कि सर स्टार्च का अगर क्या कर दिया जाए, जल अपघटन कर दिया जाए। बेटा अगर स्टार्च का क्या कर दिया जाए, जल अपघटन कर दिया जाए, तो हम कहेंगे हमें क्या प्राप्त होगा, आप कहेंगे सर ग्लूकोज ही प्राप्त होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, स्टार्च का जल अपघटन करके ही इसको बेटा इंडस्ट्रीज के बेस पर प्राप्त किया जाता है ग्लूकोज। तो बेटा हमें जिससे एनर्जी मिलती है, जैसे हम बोलते हैं ग्लूकोन डी, तो बेटा ग्लूकोन डी में क्या है, ग्लूकोज शुगर है। दूसरी बात ये बेटा, ये 4-5 लाइनें आप हमेशा दिमाग में रखेंगे कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, और बेटा एक ब्लड शुगर बोलते हैं, डेक्सट्रोज कोशिकाओं का ईंधन, कोशिका या कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप, माइटोकॉन्ड्रिया जो है बेटा वो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करेगी, मीठे फल जैसे कि पके हुए अंगूर में इसमें ग्लूकोज ही होगा, और बेटा स्टार्च का अगर जल अपघटन कर दिया जाए तो मुख्य रूप से हमें क्या मिलेगा, आप कहेंगे सर ग्लूकोज ही मिलेगा। बेटा ये बहुत फैक्ट हैं, इस बात पे अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। चलिए बेटा ये तो थी ग्लूकोज की बात, अब बात करते हैं फ्रुक्टोज की। देखिए बेटा अब बात करते हैं हम फ्रुक्टोज की। देखिए बेटा जो फ्रुक्टोज है यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, फ्रुक्टोज तो बेटा अगर कल को अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले क्या फलों की शर्करा किसे कहते हैं बेटा, तो आप कहेंगे सर फलों की शर्करा कहते हैं। किसको बेटा, आप कहेंगे सर फ्रुक्टोज को कहते हैं, और बेटा इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रूट शुगर। ध्यान से देखिएगा बेटा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, फ्रूट शुगर। सामान्य रूप से बेटा हमारे फलों में कौन सी शुगर पाई जाती है, आप कहेंगे सर फ्रुक्टोज पाई जाती है। इसके साथ साथ बेटा अगर इसमें और चेंज करना चाहे आप तो ये भी कर सकते हैं क्या कि बेटा आपका जैसे हनी हो गया, शहद है ना बेटा, और शहद में शर्करा कहते हैं बेटा। और इसके साथ साथ आप देखते हैं बेटा कि ये जो आपकी दवाई आती है जिनको हम सिरप बोलते हैं, तो बेटा हमारे जो सिरप होती है या बेटा या टॉफियाँ, जो बच्चों के लिए बेटा टॉफियाँ आती है, ये टॉफियाँ भी किसकी बनी होती है, आप कहेंगे सर फ्रुक्टोज की बनी होती है। बेटा ध्यान से समझियो, ये छोटे बच्चों की जो मीठी मीठी दवाई आती है ना, वो किससे बनी है, फ्रुक्टोज से बनी है बेटा, सिरप है ना। बच्चे को पहले कड़वी दवाई देते थे, लेकिन आजकल ये मीठी आ रही है सिरप वगैरह, ये सब बनी है फ्रुक्टोज से बेटा। हमारे जो फल होते हैं वो मिठास होती है बेटा फ्रुक्टोज की वजह से। और बेटा हनी जो है शहद, वो भी आपका मीठा है, तो किसकी वजह से, फ्रुक्टोज की वजह से। और बेटा यहीं से एक क्वेश्चन आ गया, क्या सबसे मीठी शर्करा का नाम बताएं, तो सबसे मीठी शर्करा किसको कहते हैं बेटा, ये दिमाग में रखिएगा, सबसे मीठी शुगर किसको कहते हैं, आप कहेंगे सर फ्रुक्टोज को ही कहते हैं। बेटा ध्यान से समझ लीजिए, सबसे मीठी शुगर किसको कहेंगे, आप कहेंगे फ्रक्टोज। और बेटा इसी चीज को वो क्या लिख सकता है, एक वर्ड और लिख रहा हूं मैं जो अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है इस नाम से, और उसका नाम है बेटा द्राक्ष शर्करा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक वर्ड लिख दिया गया है द्राक्ष शर्करा। तो बेटा द्राक्ष का मतलब होता है
सबसे उत्तम या सबसे मीठी, तो बेटा सबसे मीठी शर्करा का नाम क्या है? आप कहेंगे सर फ्रुक्टोज। या बेटा सबसे ज्यादा मीठी शुगर किसको कहेंगे? आप कहेंगे सर ये जो है इसको बोलते हैं बेटा मीठी शुगर, द्राक्ष शर्करा। एक बेटा एक बात और ध्यान रखिए, इसका एक नाम और हो सकता है और उसका नाम होता है बेटा लेवुलोज शुगर। ये बात ध्यान से देखो बेटा, इसी का एक नाम और है और वो नाम दिया गया है लेवुलोज शुगर। तो बेटा ये बात ध्यान से देखिए, सबसे मीठी शुगर, द्राक्ष शुगर, लेवुलोज शुगर, या आपसे सिरप शर्करा या टॉफियों में, शहद में, या बेटा फलों की सबसे ज्यादा मीठी शुगर किसको कहा गया है? आप कहेंगे सर फ्रुक्टोज को ही जो है यहाँ पर बेटा कहा गया है। तो एक बात समझ लीजिए, क्या? तो बेटा यहां से ये क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है, फ्रुक्टोज के ऊपर बन सकता है। तो ये दो बातें मैंने आपको बता दी, एक ग्लूकोज की बेटा, एक आपकी बता दी हमने, आप कहेंगे सर फ्रुक्टोज की। चलिए आगे चलते हैं बेटा। फ्रुक्टोज के बाद आपका जो पॉइंट है वो आता है जैसे राइबोज। तो बेटा ध्यान से समझिएगा राइबोज क्या है। तो यहाँ पे देखो, अगर देखा जाए बेटा राइबोज, तो राइबोज एक ऐसी शुगर है, ये आरएनए का निर्माण करती है बेटा। तो आरएनए शुगर ध्यान देखिए बनाती है। ये क्वेश्चन कई बार राइज हुआ है कि आरएनए न्यूक्लिक एसिड में किस प्रकार की शुगर पाई जाती है? तो आप कहेंगे सर आरएनए के अंदर राइबोज मिलती है। ऐसे ही बेटा एक वर्ड है डीऑक्सी राइबोज, ध्यान से देख लीजिए डीऑक्सी राइबोज। और बेटा जो डीऑक्सी राइबोज है वो न्यूक्लिक एसिड की दूसरी टाइप्स है और उसका नाम है डीएनए। तो बेटा डीएनए शुगर कहते हैं इसको। तो डीएनए में पाई जाने वाली शुगर, तो बेटा नाम से ही इंडिकेट हो रहा है, डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबोज और बेटा आर का मतलब होता है राइबोज। तो आरएनए का निर्माण करती है राइबोज शुगर और बेटा डीएनए शर्करा किसको कहते हैं? हम डीऑक्सी राइबोज को ही कहते हैं। ये बात ध्यान रखिए। और बेटा एक क्वेश्चन और बन जाता है किसके ऊपर? गैलेक्टोज के ऊपर। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, इसे हम किस नाम से जानते हैं? ये क्वेश्चन और आया हुआ है और इसको हम बोलते हैं बेटा ब्रेन शुगर। तो हमारे मस्तिष्क में पाई जाने वाली शर्करा या बेटा दिमाग की शर्करा या मस्तिष्क शर्करा किसको कहते हैं? आप कहेंगे सर गैलेक्टोज को कहते हैं। ये 3 पॉइंट बेटा और ध्यान से देख लीजिए। राइबोज और डीऑक्सी राइबोज जो है वो आरएनए और डीएनए की शर्करा का निर्माण करती है और बेटा जो हमारी गैलेक्टोज है वो आपके ब्रेन में होती है। तो बेटा ब्लड के अंदर तो होती है ग्लूकोज और बेटा ब्रेन के अंदर होती है, आप कहेंगे सर ब्रेन के अंदर होती है हमारी गैलेक्टोज शुगर। तो बेटा ये आपका जो है वो मोनोसैकेराइड शर्करा है। ठीक है बेटा, सभी ध्यान से समझ लो। इसके अंदर आपके जर्नली क्वेश्चन राइज हुए हैं और वो क्वेश्चन आपको बेटा यहीं से आपको मिल जाएंगे। आप पीछे के क्वेश्चन पेपर या इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे तो इन बातों से बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो ये आपको बता दिया है राइबोज जो है वो बेटा राइबोज शुगर है और वो भी कौन सी है? मोनोसैकेराइड। इससे छोटा टुकड़ा और हो ही नहीं सकता बेटा। डीऑक्सी राइबोज बेटा डीएनए बनाती है हमारी और गैलेक्टोज जो है वो हमारे मस्तिष्क में शुगर का काम करती है। ये बात ध्यान रखेंगे बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा डाइसैकेराइड से। ये तो है बेटा मोनोसैकेराइड्स। अब बात कर लेते हैं हम बेटा डाइसैकेराइड्स की। देखिएगा बेटा डाई का मतलब होता है दो और दो तभी बनेगी जब पहले उसमें मोनोसैकेराइड्स ऐड हो जाए। तो बेटा एक बात समझिए, क्या इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? आप कहेंगे सर फर्स्ट वन इज माल्टोज, सेकंड इज आप कहेंगे बेटा लैक्टोज और तीसरा नाम होता है बेटा जिसका नाम है सुक्रोज। ये बात ध्यान से देख लीजिए बेटा, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज
ये बेटा आपकी डाइसैकेराइड है, और डाइसैकेराइड का मतलब होता है कि ये बेटा कम से कम 2 मोनोसैकेराइड से बनी है। 2 बेटा किससे बनी है? आप कहेंगे सर ये जो है 2 मोनोसैकेराइड से बनी। तो बेटा तीनों का एक ही फॉर्मूला है, ये बात ध्यान रखे C12 H22 और बेटा O11, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ, आप कहेंगे सर माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, या बेटा इन तीनों का नाम ना लिख के वो एग्जाम में डाइसैकेराइड भी लिख सकता है कि डाइसैकेराइड का केमिकल फॉर्मूला बताइए। तो बेटा ये इसका केमिकल फॉर्मूला है, ये बात आप ध्यान से समझ लें, ये इसका बेटा केमिकल फॉर्मूला है। और माल्टोज, आप देखिए बेटा यहां से क्वेश्चन निकलता है कि मेल्ट शुगर किसको कहते हैं बेटा, ध्यान से देखिए, मेल्ट शुगर, तो बेटा मेल्ट शुगर कहते हैं हम, आप कहेंगे सर माल्टोज, मतलब जो बेटा पिघल जाए। तो बेटा पानी के अंदर चीनी को घोलो तो चीनी जो है पिघल जाती है, तो चीनी किसका रूप है बेटा? माल्टोज का रूप है। बात ध्यान से समझ लीजिए, चीनी जो है बेटा वो हमारे माल्टोज की फॉर्म में होती है, और बेटा इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो C12H12 और बेटा O11 बोल सकते हैं, C12H22 O11। बेटा यहीं से क्वेश्चन आता है कि हमारी जो शराब होती है या अल्कोहल उसमें जो यूज होता है वो किस प्रकार की शुगर से बना है। तो बेटा आप इसी का दूसरा पॉइंट लिख देंगे, क्या इसका प्रयोग जो है वो अल्कोहल बनाने में होता है। ध्यान से देख लीजिए बेटा, इसका प्रयोग जो है वो अल्कोहल बनाने में होता है बेटा। ये आपका क्वेश्चन और राइज हो सकता है, तो किसका प्रयोग शराब बनाने में होता है? तो आप कहेंगे बेटा माल्टोज शुगर का होता है। बेटा जो लैक्टोज है हमारी, वो लैक्टोज क्या है? आप कहेंगे सर जो लैक्टोज होती है वो दुग्ध में पाई जाती है। तो बेटा दुग्ध शर्करा, या इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं मिल्क शुगर। तो बेटा ध्यान से देखिए, हमारे दूध के अंदर जो मिठास होती है वो किसकी वजह से होती है? सर महेंद्रगढ़ से हो क्या आप? नहीं बेटा मैं तो यहीं से हूँ, रेवाड़ी से। हाँ ये जरूर है कि मैंने जीनियस एकेडमी में पढ़ाया था महेंद्रगढ़, ठीक है, ये बात जरूर है, लेकिन मैं हूँ रेवाड़ी का है भाई। बेटा मिल्क शुगर, दूध शर्करा, किसको कहते हैं हम? लैक्टोज को। तो बेटा एक बात तो दिमाग में आ गई होगी, क्या कि दूध के अंदर जो मिठास है वो कौन सी शुगर की वजह से है? लैक्टोज की वजह से। अब बेटा यहीं से मैंने बताया कि डाइसैकेराइड 2 मोनोसैकेराइड से बनी है। तो बेटा देख लेते हैं लैक्टोज किससे बनी है। तो आप कहेंगे सर दूध पीने से दिमाग तेज होता है। बेटा इस बात को याद रखेंगे आप कि दूध पीने से दिमाग तेज होता है। तो बेटा एक बात बताओ, दिमाग के अंदर अभी बताया था क्या मिली थी? ग्लैक्टोज। बेटा दूध के अंदर क्या, सॉरी मस्तिष्क के अंदर क्या मिली थी? ग्लैक्टोज। और बेटा ध्यान रखिएगा दूसरा होगा बेटा ग्लूकोज। तो बेटा ग्लैक्टोज में अगर ग्लूकोज जोड़ दें तो वो हमारा किसका निर्माण करेगी? आप कहेंगे सर वो हमारा लैक्टोज का निर्माण करेगी। बेटा ध्यान से समझिएगा, ग्लैक्टोज में अगर क्या जोड़ दिया जाए? ग्लूकोज जोड़ दिया जाए तो बेटा वो लैक्टोज बनाती है। तो यहीं से चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करें आप कि बेटा दूध के अंदर क्या मिला है? लैक्टोज, और उससे हमारा क्या तेज हुआ है? दिमाग। तो इसका मतलब ये हुआ कि दूध में तो है बेटा लैक्टोज, और आप कहेंगे सर ग्लैक्टोज क्या है? ग्लैक्टोज बेटा मस्तिष्क शर्करा, ब्रेन शुगर बोलते हैं। तो इसको पीने से ये तेज हो गया। और बेटा कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा रूप मैंने क्या बताया था? आप कहेंगे सर ग्लूकोज। तो बेटा चाहे आपका माल्टोज हो, चाहे लैक्टोज हो, चाहे सुक्रोज हो, उसमें कम से कम ग्लूकोज तो होगा ही होगा। वैसे आपके ये नाम चेंज हो सकते हैं बेटा, लेकिन ग्लूकोज तो प्रेजेंट रहेगा, ये बात ध्यान से समझे। तो बेटा जैसे मैं माल्टोज कह दूं तो बेटा माल्टोज किससे बना है? तो ध्यान से देखो बेटा ग्लूकोज में
अगर ग्लूकोज ऐड कर दें, ध्यान से देखिएगा बेटा, ग्लूकोज में अगर ग्लूकोज ऐड कर दें तो बेटा उससे हमारा क्या बनता है, माल्टोज। ये बात ध्यान रखे बेटा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, और यहाँ पे लिखा है बेटा गलैक्टोज प्लस ग्लूकोज। तो एक ग्लूकोज को हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। ये बारीकी से ध्यान रखे बेटा। ऐसे ही बेटा सुक्रोज, और बेटा जो सुक्रोज होता है इसे हम केन शुगर, यानी कि केन शुगर को बेटा गन्ने की शर्करा भी बोल सकते हैं, और बेटा गन्ने को ईख बोलते हैं, हम गन्ने को ईख भी बोलते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इच्छु शर्करा किसको कहते हैं। बेटा ये क्वेश्चन इन नाम से पूछे गए हैं कि गन्ने के अंदर पाई जाने वाली शर्करा, या गन्ने को हम इच्छु शर्करा भी कहते हैं। बेटा दूसरी बात देखिए क्या, कि जो सुक्रोज होता है वो हमारी क्या है, आप कहेंगे सर ऊर्जा का क्या मुख्य स्रोत। ये मुख्य भी बोल दो बेटा, या आपसे पूछ लिया जाए उच्चतम स्रोत किसको कहते हैं, तो बेटा 4 ऑप्शन दे देगा। तो आप कहेंगे हमें सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा मिलती है वो बेटा किससे मिलती है, सुक्रोज से ही मिलती है। तो सुक्रोज का बेटा एक तो केन शुगर हो गया, इसी को बेटा गन्ने की शर्करा या इच्छु शर्करा बोलते हैं। और बेटा ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो आप किसको कह सकते हैं, आप कहेंगे सर ये चीज़ें जो है इसको हम मुख्य स्रोत या उच्चतम स्रोत भी। एक लास्ट पॉइंट समझिएगा बेटा, ये भी आपका 2 चीज़ों से मिलकर बना है क्या, एक का नाम होता है बेटा ग्लूकोज, और बेटा दूसरा नाम होता है फ्रुक्टोज। ध्यान से देखो बेटा, एक का नाम है ग्लूकोज और दूसरे का नाम है बेटा फ्रुक्टोज। और बेटा ग्लूकोज में अगर फ्रुक्टोज ऐड कर दिया जाए तो उससे हमारी क्या बनेगी, सुक्रोज बनेगी। ये पॉइंट याद रखे बेटा, ग्लूकोज में अगर फ्रुक्टोज जोड़ दें तो हमारी क्या बनेगी, सुक्रोज बनेगी। और बेटा एक बात समझिए क्या, कि सुक्रोज जो है वो बेटा ये सभी इनमें बन सकती है और टूट सकती है। तो बेटा इसी को एक नाम और दे देते हैं क्या, और इसको बोलते हैं बेटा इनवर्ट शुगर। ध्यान से देख लीजिए बेटा, इनवर्ट शुगर, यहां से देख लो बेटा, शुगर को मैं यहां लिख देता हूं इनवर्ट शुगर। और बेटा इनवर्ट शुगर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आप कहेंगे सर इसका नाम होता है अपव्रत शर्करा। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है बेटा कि इनवर्ट शुगर हम किसको बोलते हैं, तो आपका आंसर होगा सर सुक्रोज को हम क्या बोलते हैं, इनवर्ट शुगर के नाम से जानते हैं। बेटा डाइसैकेराइड में आपके केवल 3 ही नाम हैं। पहला नाम है आपका माल्टोज, दूसरा नाम है लैक्टोज, तीसरा नाम है बेटा सुक्रोज। और तीनों का ध्यान रखिएगा, एक ही फॉर्मूला होता है C12H22O11। बेटा माल्टोज जो है वो पानी के अंदर अवघटित हो सकती है, पानी के अंदर घुल सकती है, और जब बेटा वो घुल जाएगी तो उसको मेल्ट शुगर के नाम से जानते हैं बेटा। और दूसरी बात ये क्या, कि अगर हम कह दें कि शराब बनाने में या अल्कोहल बनाने में किस प्रकार की शुगर का यूज हुआ है, तो आप कहेंगे सर माल्टोज का यूज हुआ है। बेटा ऐसी 2 मोनोसैकेराइड शुगर का नाम बताएं जो माल्टोज का निर्माण करती है, तो बेटा आपका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, दोनों मिलकर ही किसका निर्माण करती है बेटा, आप कहेंगे सर माल्टोज का निर्माण करती है। बेटा लैक्टोज के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है क्या, कि दूध शुगर किसको कहते हैं, या बेटा क्वेश्चन पूछ सकता है कि लैक्टोज जो है वो किससे मिलकर बना है, तो ग्लैक्टोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर हमारा क्या बना है, लैक्टोज। और बेटा सुक्रोज के ऊपर क्या क्या है, कि केन शुगर बोल दो, इच्छु शर्करा बोल दो, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बना है। बेटा ऊर्जा का मुख्य स्रोत किस प्रकार की शुगर है, सुक्रोज, या इसको इनवर्ट शुगर, और जिसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, अपवर्त शुगर भी बोल सकते हैं। बेटा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से जो है क्वेश्चन राइज हो सकते हैं आपके, ध्यान से देखिएगा। बेटा आज इसमें भले ही टाइम लग जाए,
लेकिन आपको दोबारा ये चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसको अभी से अच्छे से तैयार कर लेते हैं। और यकीन मानिए यहाँ से ज़रूर कोई ना कोई बेटा क्वेश्चन राइज हुआ है, ध्यान से देखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा ये था आपका जिसका नाम है डाइसैकेराइड्स। और बेटा अब बात हो सकती है किसकी, आप कहेंगे सर अब बात होगी पॉलीसैकेराइड्स का। ध्यान से देखिएगा बेटा, पॉलीसैकेराइड्स में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं या बने हुए हैं। देखो बेटा पॉलीसैकेराइड की अगर एग्जाम्पल की बात करें तो पहला नाम आता है बेटा स्टार्च, दूसरा नाम आता है बेटा सेल्यूलोज, तीसरा नाम आता है बेटा जिसका नाम है गोंद, ऐसे ही नाम आता है बेटा जिसका नाम है ग्लाइकोजन आदि। बेटा ध्यान से देखिए, स्टार्च हुआ, सेल्यूलोज हुआ, गोंद हुआ, ग्लाइकोजन हुआ, या आप चाहें तो बेटा चावल का पानी, और चावल के पानी को बोलते हैं बेटा मंड या मांड बोल सकते हैं, है ना, राइस वाटर बोल सकते हैं इसको आप इंग्लिश में। बेटा स्टार्च का फॉर्मूला और सेल्यूलोज का फॉर्मूला सेम है, ध्यान से देख लीजिए। और बेटा इसका फॉर्मूला होता है C6H10O5 और बेटा यहां पर इसकी पावर n। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्टार्च एंड सेल्यूलोज। बेटा ग्लाइकोजन का फॉर्मूला पूछ सकता है वो आपसे, C24H42O21। बेटा ये ध्यान से देखना, ग्लाइकोजन का फॉर्मूला होता है C24H42O21। और बेटा यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा वो देखिए। अगर मैं आपसे कह दूं क्या कि पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी है, तो आप कहेंगे बेटा पादप कोशिका भित्ति जनरली सेलुलोज की बनी होती है। ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा। तो आपसे क्वेश्चन आ गया कि पादप शर्करा किसको बोलते हैं, तो आप कहेंगे सर सेलुलोज से बनी है, ये क्वेश्चन आ गया। ऐसे ही बेटा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है प्राणी या एनिमल शुगर यानी कि जंतु शुगर, तो बेटा आपसे फिर क्या आएगा, आप कहेंगे सर ग्लाइकोजन, ये बात ध्यान रखेंगे बेटा। ऐसे ही बेटा अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले क्या पादप शर्करा किसको कहते हैं हम, तो बेटा ध्यान से देखिए, पादप शुगर जो होती है वो हम बोलते हैं बेटा स्टार्च को, बेटा स्टार्च को बोलते हैं हम। तो ये क्वेश्चन आपके राइज हो सकते हैं कि पादप कोशिका भित्ति किससे बनी है, आप कहेंगे सर सेल्यूलोज से। प्राणी या जंतु शुगर किसको बोलते हैं आप, ग्लाइकोजन को। और बेटा ध्यान रखना क्या कि हमारा जो स्टार्च है वो अब घटित होगा बेटा, डिकम्पोज होगा, और अब घटित होकर किस में बदल जाएगा बेटा, ये क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं। तो ये अब घटित होकर क्या बनाता है, तो ध्यान से देखिएगा बेटा, ये हमारा माल्टोज बनाता है। और बेटा अब हमें ये कैसे पता चला कि स्टार्च जो है वो टूट करके माल्टोज बनाता है, तो बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ा था, और डाइजेस्टिव सिस्टम में जीभ पर एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है टाइलिन। ध्यान से समझिए बेटा, जीभ के ऊपर जो लार ग्रंथियां हैं या लार रस है, उस रस के अंदर एक एंजाइम होता है टाइलिन, और वो टाइलिन एंजाइम क्या करता है बेटा, हमारे स्टार्च का पाचन करता है, और उस स्टार्च के पाचन का करके उसको किस में बदल देता है बेटा, माल्टोज में बदल देता है। तो कल को यही क्वेश्चन आ जाए कि स्टार्च शर्करा का पाचन होकर वो परिवर्तित हो जाता है, 4 ऑप्शन होंगे बेटा, उस ऑप्शन में आपको क्या मिल जाएगा, माल्टोज मिल जाएगा। तो बेटा पादप शर्करा पूछ सकता है, प्राणी या जंतु शर्करा पूछ सकता है, ग्लाइकोजन। और बेटा पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, आप कहेंगे सर सेल्यूलोज से बनी होती है। तो बेटा आज हमारा जो टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट का वो कंप्लीट हुआ, वो बेटा कंप्लीट हुआ। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बने जो आपको समझाया गया है यहाँ पर। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना।
आगे हम वसा पढ़ेंगे, प्रोटीन पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे बेटा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। ओके बेटा, बाय। एक बार माउस